भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यह बताएंगे कि गन्ने की अच्छी उत्पादकता हम क्या कर कर ले सकते हैं। ये चूँकि जून का महीना चल रहा है, बारिश आने वाली है। इससे पहले हम गन्ने के खेतों में क्या कर लें जिससे हमारी उत्पादकता अच्छी आ जाए। ये हमारे किसान शेरमऊ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका प्लाट आज मैंने देखा। ये ट्रेंच विधि से गन्ना बोया गया है। 4 फीट इसकी लाइन से लाइन की दूरी है। सितंबर के महीने का गन्ना है। इसमें पीली सरसों भी लगाई गई थी। 1 बीघे में करीब 50 किलो हुई थी और इस समय गन्ना भी बेहतर है। किसान भाइयों, इस प्रकार के गन्ना जो ट्रेंच विधि से बोए गए हैं या जो सामान्य विधि से गन्ना बोए गए हैं, इसमें इस समय ये आवश्यकता है, चूँकि आपकी ड्रिलिंग लगभग हो चुकी है, तो हल्की मिट्टी चढ़ा दें। जो लेट में आपने बोया है अप्रैल मई के महीने में, उसमें बराबर कर दें। और जो सितंबर के महीने का गन्ना है, अक्टूबर के महीने का, नवंबर का या फरवरी का, उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम कर दें, जिससे कि जब बारिश हो तो पानी गन्ने की जड़ों के पास ज़्यादा दिन तक ना रुके, जिससे कि जो गन्ने की नीचे की पत्तियां हैं वह सूखने ना पाएँ और जड़ें इतना प्रभावित ना हों कि जो नमी के साथ में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं वह ना कर पाएँ। एक जो दूसरा पहलू है किसान भाइयों की, इस समय निराई गुड़ाई हमें कितनी करनी चाहिए, इतना कर देना चाहिए जिससे कि घास बिल्कुल ना रह जाए। वो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जिससे अगर आप थोड़ी भी एक बार गुड़ाई कर देंगे तो घास आपके खेत में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि सिंचाई करने के बाद गुड़ाई करें। और गुड़ाई करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गन्ने में पर्याप्त टिल्लिंग हो चुकी है तो मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने से पहले क्या डाल दें खेत में तो अच्छा उत्पादन हम ले पाएँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न रहता है किसानों की तरफ से। इस समय किसान भाइयों, अगर आपके पास एनपीके हो तो 1 बैग एनपीके यानी 50 किलोग्राम एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, आप मिट्टी चढ़ाते समय डाल सकते हैं। साथ में सागरिका 10 किलोग्राम डाल दें। सागरिका से फ़ायदा ये होगा कि एक तो ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी है वह बढ़ जाएगी। कैपेसिटी के साथ साथ में जो फर्टिलाइज़र की यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी है वह भी बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की अगर कल्लों की यानी जो टिलर्स नए बने हैं उनको कोई आवश्यकता होगी तो वह मिल जाएगी। क्योंकि पोटास का एक रोल है कि अगर गन्ने में रोग आते हैं तो उसको भी ये रोकता है। अगर पानी की कमी होती है उसको भी सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर पानी की अधिकता होती है तो उसको भी सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही में शुगर सिंथेसिस में पोटास का बहुत अच्छा रोल है। फास्फोरस का भी, कोई भी काम हो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ऐसे तत्व हैं जो फसल की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक डोज अगर हम इस समय दे देते हैं तो हम इंश्योर हो जाते हैं कि जो फसल को यानी गन्ने को जो आवश्यकता होगी, ये जो मेजर पोषक तत्व हैं वह इससे मिल पाएंगे और जो माइनर पोषक तत्व हैं वह सागरिका के कारण मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अभी गन्ने में कहीं कहीं टॉप बोरर दिखता है। आप ट्राइको कार्ड लगा सकते हैं। 1 एकड़ में अगर 2 कार्ड लगा दें, शाम के वक्त लगाएं, गन्ने की जो पत्तियां हैं उसकी निचली सतह पर लगा दें, तो इससे आप टॉप बोरर को नियंत्रित कर पाएंगे। इसके साथ एक और जो बेहतर तरीका है गन्ने में पोषक तत्वों के प्रबंधन का, उसमें अगर किसान भाइयों आप एनपीके वाटर सॉल्युबल आपको मिल जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जिसमें 18-18-18 होती है, उसका 1.5 से 2% का घोल बना करके और अगर 2 बार स्प्रे कर दें तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइमिंग हो जाती है। पौधे मजबूत हो जाते हैं। जो गन्ने की टिलर्स बाद में ख़त्म होने की जिनकी संभावना रहती है वह समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप गन्ने की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। मिट्टी चढ़ाने के पहले आप ये ध्यान दें, अगर आपको लगता है कि गन्ने की जो लाइन है उसमें ऐसे टिलर्स हैं जिनकी उत्पादकता अच्छी नहीं आ सकती है, तो उन टिलर्स को निकाल दें। ज़्यादा टिलर्स रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ओवर क्राउडिंग होने के कारण गन्ने की जड़ों का विकास बेहतर नहीं होता है और ऐसे टिलर्स बाद में ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमको मिलेबल गेंद की संख्या नहीं मिल पाती है। किसान भाइयों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि गन्ने में मिट्टी चढ़ाएं, नाली बीच में बना दें जिससे कि जलभराव होने की दशा में पानी जड़ों के पास न रहे। और एकांतर नाली एक और बना दें, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश के महीने में ज़्यादा पानी ना रुके, वह खेत से निकल जाए, इसका विशेष
तौर से ध्यान रखना है। अगर सितंबर अक्टूबर का आपका गन्ना है तो ये आपको एक विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर इसकी लंबाई ज़्यादा हो चुकी है तो हल्की बंधाई आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कम गन्नों को लेकर के एक साथ उनकी बंधाई करें। ज़्यादा गन्ने अगर आप ले लेते हैं तो जो टिलर्स हैं वो एक तो कमज़ोर हो जाते हैं, या कुछ टिलर्स ऐसे भी होते हैं जो सूख जाते हैं। किसान भाइयों, पानी लगाते समय अगर आपके पास बायो फर्टिलाइज़र हैं, ख़ास तौर से ऐसे बायो फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के कंजोर्डियम पाए जाते हैं, उनको अगर आप लगा देते हैं तो इससे एक रिज़र्व वायर आप क्रिएट कर देते हैं नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का, जो पौधे के लिए उपलब्ध रहता है। इसकी लागत भी बहुत कम होती है। अभी आपने देखा होगा कि नैनो डीएपी आ गई है। नैनो डीएपी डालते समय किसान भाइयों हम आपको एक सलाह ये ज़रूर देंगे कि नैनो डीएपी के साथ भी सागरिका को मिला करके और आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो एक उसमें नाइट्रोजन 8% और 16% फास्फोरस होती है वो भी नैनो लेवल की होती है, जिसका यूटिलाइजेशन प्लांट बहुत अच्छी तरीके हाँ से जी सर, कर पाता है। आपने और